तो डेरा प्रमुख मामले में सजा पर फैसले के कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन हरियाणा पंजाब में चारों ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। एहतियातन बस और रेल सेवा को प्रदेश भर में बंद कर दिया गया है। हाई अलर्ट के चलते अंबाला डिवीजन के 98 ट्रेनों को रद्द किया गया है। आगरा से हरियाणा जाने वाली 28 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। हरियाणा पंजाब में बिगड़े हालातों के चलते सरकारी विभागों को काफी नुकसान हुआ है। डीआरएम अंबाला ने अब तक 3.5 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है डीआरएम अंबाला का। हमने सारी ट्रेनें हमारी डिवीज़न से जो भी पास होने वाली थी सभी को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। जो ट्रेन जहाँ पे थी उसको वहीं पर पैसेंजर्स सब चले गए थे और उनको वहीं पर टर्मिनेट करके फिर हमने जो हमारी कोचिंग जो ट्रेन्स हैं एमटीज उनको नियरेस्ट स्टेशन पर ले जा रहे हैं। अंबाला पास होने वाली चाहे वो दिल्ली की तरफ हों, चाहे जम्मू की तरफ, चाहे पंजाब की तरफ, कहीं भी तरह जो भी ट्रेन अंबाला से पास होने वाली थी चाहे डाउन में या अप में, सारी गाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया। तो ये 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ अंबाला रेलवे का है। सिरसा में इस वक्त कर्फ्यू का माहौल है। राम रहीम के सिरसा आश्रम से 34 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बाल संरक्षण विभाग व बाल कल्याण समिति ने बच्चों को बस से रवाना किया है। बच्चों को प्रदेश के बाकी सुरक्षित बाल आश्रमों में भेजा गया है। वहीं डेरा में से और बच्चों और लड़कियों को भी सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। तो बाबा राम रहीम की सजा का ऐलान अब से कुछ देर में होना है। न्यूज़ नेशन लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश जैन जी। बहुत बहुत स्वागत कमलेश जी आपका भी। और आपसे समझना चाहेंगे, आप लंबे समय से अदालतों में एक वकील के तौर पर अपनी भूमिका निभा रही हैं। क्या अपने पूरे करियर में आपको कोई ऐसा घटना याद है, इंसिडेंट याद है जब जज हेलीकॉप्टर से पहुँचे हों किसी आरोपी के पास ये बताने के लिए कि तुमको इतने साल जेल में रहना होगा? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है आपके हिसाब से? फेल्योर कहाँ है? मैंने नहीं देखा है कि हेलीकॉप्टर से जज साहब कहीं पर सज़ा सुनाने पहुंचे, लेकिन हाँ जेल्स में ट्रायल लगती रही हैं। कुछ केसेस थे इस तरह के जिसमें जेल्स में ट्रायल हुई, जेल में सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का कंप्लीट फेल्योर है। इन्होंने इस तरह की आज़ादी दी थी पूरी मॉब को कि आप आके इकट्ठा हो जाओ, जो करना है करो, हमारी तरफ से खाली छूट है, पूरी छूट है। इस तरह का संदेश पब्लिक को मिल गया था और इसीलिए पब्लिक को हिम्मत हुई ये सब करने की। वो इतने आर्म्ड आए कि अपने फायर ब्रिगेड गाड़ी में जो है उसमें ज्वलनशील पदार्थ तक लेकर के चले आए थे और लैस थे। औरतें तक लाठियां पटक रही थी, उनको भी किसी बात का डर नहीं था। तो ये जो मिलिटेंसी शो की है इन लोगों ने, या कहिए कि इस तरह का एक पूरा माहौल बना दिया जिसमें कि पूरा देश थर्रा भी सकता था और थर्राया भी। हम कसाब के मामले में देखते थे कि किस तरह से सांसें रोके हम सीन को देख रहे थे सभी को कि किस तरह से किलिंग्स हो रही हैं और किस तरह से यहाँ पर एक माहौल बरपा दिया गया है पूरे भारत में। जैसे उसी तरीके के हालात पंचकुला में उपद्रवियों ने मचाए थे। लेकिन एसआर दारापुरी साहब, अगर जज को हेलीकॉप्टर से भेजना पड़े आरोपी को सजा सुनाने के लिए, आपको नहीं लगता कि ये राज्य की पूरी पुलिस पर एक बड़ा सवाल है? यहाँ पर भरोसे का संकट है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है स्टेट की, वो ये घटना ये दर्शाती है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो ध्वस्त हो चुकी है जी। सामान्य तौर पर जहां अदालत थी वहां पर ही फैसला सुनाया जाना चाहिए था, परंतु केवल उस दिन उनको जो पहला सज़ा का जो पहला पार्ट होता है वो सुनाने में ही इतनी अराजकता पैदा हो गई। तो उससे स्पष्ट है कि हरियाणा राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। तो जब ऐसी असाधारण एबनॉर्मल सिचुएशन है तो उसके लिए फिर एबनॉर्मल स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ अधिवक्ता रेखा अग्रवाल भी जुड़ रही हैं। रेखा जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, एक आरोपी के तौर पर बाबा राम रहीम का आचरण जिस तरीके का रहा है, न्याय के प्रति आस्था को लेकर जिस तरीके का मजाक उड़ता दिखा है, क्या आपको लगता है कि इन बातों का संज्ञान आज अदालत ले सकती है सजा सुनाते वक्त? बिल्कुल ले सकती है। अदालत को पूरा पावर है संज्ञान लेने का। सुओ मोटो जिसको कहते हैं, कॉग्निजेंस जो है, अदालत इस सारी सिचुएशन का ले सकती है। तो क्या उसका असर सजा पर भी पड़ेगा, ये समझने वाली बात है। न्यूज़ नेशन लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है।